हिमाचल न्यूज़ 24/7। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनीखेत पद्दर में गौवंश एक बीमारी से ग्रस्त है। यहाँ पर एक बैल के शरीर पर ऐसे मस्से हैं जो बढ़ रहे हैं, जिससे बैल का मुंह अथवा टांगे पूर्ण रूप से इन मस्सों से ढक चुका है और इससे खून अथवा मवाद भी बह रहा है। अब गौवंश तिल तिल कर मरने को मजबूर है। जब इस बीमारी को लेकर एक ग्रामीण से पूछा गया तो उनका कहना था कि खर्रू नामक ये बीमारी पिछले साल भी हुई थी और इस बीमारी से ग्रामीण लोगों के बहुत पशु मर गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर समय पर इसकी रोकथाम कर ली जाए तो थोड़ी बहुत इस बीमारी पर रोक लगाई जा सकती है। खर्रू की बीमारी है, पिछले साल भी काफी जो बीमारी से इस माल जो है बहुत नुकसान हुआ है। ग्रामीण लोगों का बहुत माल मर चुका है इस खर्रू बीमारी से। नहीं तो ये जो बीमारी है क्या इसका इलाज नहीं है? इलाज तो नहीं है सर, इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो तो क्या डॉक्टर वगैरह ठीक कर सकते हैं जी इसको? हाँ, थोड़ी बहुत हो तो पहले थोड़ी हो तो तब तो हो सकती थी ठीक, पर ये ज़्यादा जो फैल चुकी है ना सर, इसका तो इलाज करना भी बहुत मुश्किल है। इस समस्या को लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स गौरव महाजन ने बताया कि इस बीमारी का नाम बर्ड्स है, जिसको हमारी देसी भाषा में मुहके भी कहा जाता है। ये ज्यादातर दोगली नस्ल के जानवरों में देखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि यह ज्यादातर चमड़ी का रोग है, जिसको ठहरा हुआ डिनाइंग कैंसर भी कहा जाता है और ये रोग एक दूसरे में नहीं फैलता है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का इलाज संभव है। अगर हफ्ते में एक दिन छोड़कर लगातार इसके इंजेक्शन लगाए जाएं तो ये रोग समाप्त हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत एक छोटे मस्से के रूप में होती है। अगर इसका शुरू में ही ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता तो ये रोग बहुत जल्दी पूरी चमड़ी में फैल जाता है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पशु जिसके शरीर पर बहुत सारे गांठें सी बनी हुई हैं और कुछ गांठों में से खून भी निकल रहा है। ये बीमारी जो है ये वाट्स या जिसको हम आम भाषा में मौके बोलते हैं, उस बीमारी से ग्रसित ये पशु है। ये ज़्यादातर जो है दोगली नस्ल के गायों में ज़्यादा या गाय बैल में हो सकता है और ये जो बीमारी है ये चमड़ी का एक तरह का बिनाइन या ठहरा हुआ कैंसर होता है, जो कि एक दूसरे से फैलता अमूमन नहीं है, बट इसका इलाज भी संभव है। अगर लगातार इस बीमारी के इंजेक्शन लगाए जाएं 5 से 7 एक दिन छोड़ के, तो इस बीमारी को शुरुआत में ही रोका जा सकता है, क्योंकि ये शुरुआत में बिल्कुल थोड़े से एक छोटा सा मस्सा जो है बनता है और आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी चमड़ी के ऊपर फैल जाएगा अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे। नहीं सर, ये वाली बीमारी जो है ये बोवाइन पैपिलोमा वायरस की वजह से होती है। ये छूत का बीमारी नहीं है, 99% ये छूत की बीमारी नहीं है, पर ये ज़्यादातर जो दुधारू गायों में हमने देखा है तो वो उनके मौके जो हैं वो होते हैं थनों पे। तो पर हम फिर भी उनको बोलते हैं कि अगर किसी गाय को थनों में मौके हुए हैं तो उस गाय का दूध सबसे लास्ट निकालना चाहिए। पहले जो स्वस्थ गाय हैं उनका निकाल लो और बाद में जो है जिसमें मौके हैं या वाट्स हैं उससे दूध निकालें। वो जस्ट एक प्रिकॉशन है, वैसे कुछ नहीं है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है